हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। जो बच्चे 12th के बाद बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम ये कोर्स करना चाहते हैं, या तो उनको कंफ्यूजन है कि सर हमें नहीं पता 12th के बाद हम बीकॉम करेंगे कि ये सब चीजें करेंगे। बट एक चीज बता दूं कि महाराष्ट्र में पिछले साल से एमएचसीईटी सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप लोग बीबीए, बीसीए, बीबीएम या बीएमएस इनमें से कोई भी एक कोर्स करना चाहते हो, तो 2025 में इसका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, सर नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो आपको एक गुड न्यूज दे दो बेटा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर पैटर्न के बारे में भी सारी बात बताऊंगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, और सर क्या कैलकुलेटर अलाउड है क्या, सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको सारे इंसाइट्स मिलेंगे, सिलेबस के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना है सब चीजें बताऊंगा। पहली बात, तो अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो बेटा, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके सर, अभी 12th है, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ 2 ही महीने रहे, तो हमें टेंशन आ रहा है क्या, उसके बाद होगा क्या? यस डेफिनेटली आपको 1.5 से 2 महीना वापस मिलता है। और क्योंकि अब एक एक सवाल का आपका जवाब देता हूं, सिलेबस में थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले सिंपल सवाल के जवाब, पेपर पैटर्न पूरा का पूरा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, चार में से कोई एक सिलेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोग 100 के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आइए, देयर इज नो दिक्कत करके। ओके, डिफिकल्टी लेवल ये इजी लेवल का पेपर होता है जो हमने लास्ट टाइम देखा। और लास्ट ईयर तो 2 बार पेपर हुए थे, क्योंकि पहली बार सडन अनाउंसमेंट था, बहुत बच्चों को पता है, इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। ठीक है, तो बाद में वापस वो एग्जाम कंडक्ट किया गया। इस बार एक ही होगा क्योंकि अब बच्चों को पता है करके, तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर है, अपने चैनल पे हम आपको गाइड करेंगे ही करके। देन आफ्टर सर, हाउ टू प्रिपेयर, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है क्या, तो देर इज नो कैलकुलेटर अलाउड। तो अब सब्जेक्ट पे आते हैं, और कैलकुलेटर का क्या संबंध वो भी आपको पता चलेगा। दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है, जिसमें 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। अब देखो 12th में आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अच्छा इंग्लिश में क्या क्या चीजें कवर है, ये कुछ सिलेबस है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम आपका 30 से 1 मार्क्स तो कवर हो जाएगा करके, ऐसे समझ के चलो बेटा। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 12th में आपको लगता है सर कि नहीं चलो ये हो जाएगा मैनेजेबल, और हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 15-20 दिन या 1 डेढ़ महीने की बैच कर लोगे तो भी आराम से हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमारी जो बैच है, अब वो आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, जिसका 6,000 10,000 बच्चों में दिया है अभी, सिर्फ वो 697 समथिंग 700 के नीचे है बेटा। अगर पॉसिबल है तो लो और उसका फायदा उठाओ। और आपको 2 महीने में हम करवा के देंगे, उसका टेंशन मत लो। फिलहाल 12वीं पे फोकस करो फिलहाल। ये मैं इसलिए वीडियो लाया हूं कि आपको पता होना चाहिए। सर कब फॉर्म भरना है वो भी बताऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। आपको हो सकता है एक बार इंग्लिश आप सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपको 90% के ऊपर जाना है, तो आपको इंग्लिश मतलब रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स आ जाता है, इसमें क्या टॉपिक है सर, देखो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे होते हैं, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम एक्सेट्रा, इसमें ना सेट्स वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बहुत क्विकली विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। जो मैंने सवाल पूछा था ना आपको कि कैलकुलेटर अलाउड है क्या, बहुत बच्चों का सवाल होता है। क्यों आता है वो सवाल? क्योंकि उन्हें सिलेबस पता होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर थोड़ा परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ चैप्टर आने वाले हैं, तो क्या हम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं? आंसर इज नो। तो आप लोगों को 11th 12th बहुत बच्चों का मैथ्स नहीं होता, तो उन्हें अगर दिक्कत आती है ना, गाइडेंस की अगर जरूरत है, तो बस यहीं पे है। दोस्तों अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के एक्सपर्ट फैकल्टी को हमने हायर किया था। उन्होंने इतना सुपर्ब टीच किया हुआ है, करीब करीब 50-60 लेक्चर्स है। अगर आप 12th के बाद वो देखना चालू करो अपने एप्लीकेशन पे, वो बैच 300 के अंदर आपको सिर्फ इसी रीजनिंग की बैच हम अवेलेबल करा के देंगे, अगर आपको एक सब्जेक्ट लेना है तो। बट आप इसी के गाइडेंस के अंदर पढ़ो। जो बच्चों ने 2,500 इस सब्जेक्ट का दिया था, वो कुछ टाइम के लिए ऑफर है, अभी से भी लेके रखे, 15-20 मिनट का एक एक लेक्चर आप देखते गए तो भी बेनिफिट होगा। अप टू यू, आपके पास मतलब ऑप्शंस है। डेमो लेक्चर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है सर के, पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बट आप देखिए, ऐप पे जाइए, आप ऐप पे एट अ टाइम एक ही टैब सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में उसे चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आप अपने ऐप डाउनलोड किया रहेगा, तो आप 12th कॉमर्स के बच्चे हो, अब आपने 12th सिलेक्ट किया है, अब आपको सीईटी पे आना है, क्या करो, ऊपर जाके वापस कैटेगरी में जाना, और आप वापस सीईटी सिलेक्ट करो, आपको सीईटी के कोर्सेज दिखेंगे, एकदम बाइफरकेट करके रखा है ऐप में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है करके। ठीक है, फिर आता है जनरल नॉलेज। दोस्तों 15 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, और लास्ट 6 महीने से रिलेटेड जो अपडेट है वो रिसेंट अपडेट पूछे जाते हैं।
तो आप इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल वो, उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स, पॉलिटिक्स ये आपको पूछेंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उसके बाद रिसेंट वर्ल्ड कप 2019 में किसने जीता? ये जो सारे सवाल है, ये आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएँगे जो और न्यूज़ में लेटेस्ट 6 महीने के। तो आप लोगों को ये 15 मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट ने ना मतलब सीईटी वालों ने कुछ डेमो क्वेश्चन्स दिए थे। वहाँ पे तो इतने सिंपल सवाल थे, आपको बताऊँ कि बच्चा बिना पढ़े भी आराम से क्रैक करे। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, ईज़ी लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। उसके बाद कंप्यूटर के 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें सीपीयू, कंप्यूटर के बेसिक सवाल है, इंटरनेट, बैकअप डिवाइसेज़, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होते हैं। इसका एक पीडीएफ हमने ऐप में दिया हुआ है, जो आपका 700 का कोर्स है, कुछ क्वेश्चन्स है, वहाँ पे वो भी अपलोडेड है। तो 12 के बाद भी आपने लिया तो भी चलेगा। सर क्या हर एक कॉलेज में हमको ये करना पड़ता है? क्योंकि कुछ-कुछ कॉलेज वाले ना कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं, नहीं-नहीं हमारा अलग है, हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं बेटा, लेकिन अब महाराष्ट्र में अगर हो, तो ये कंपल्सरी और सेफर साइड ये दे के रखने का करके। सर रजिस्ट्रेशन इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखो किसी के हाथ पैर मत पड़ो, कि क्या है हमें बताओ ना। ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ बेटा, cetcell.mahacet.org ठीक है? www या ये आप लगा लेना आगे, लेकिन cetcell.mahacet.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अपडेट आपको आते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चलती है टाइम टू टाइम। और हमारे चैनल पे आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी। सारी बातें बताई जाएगी कि एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है, मतलब उसका कैसे भर फ़िल करना है। आपके जो भी डाउट्स हैं हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो नंबर है वहाँ पे हम आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल आप 12th पे फ़ोकस करो। आपको लगता है कि सर थोड़ा हम पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट हम ये वाला कोर्स लेके रीज़निंग तो चालू कर दें। है ना? आप वैसे कीजिए, दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके ज़्यादा बेटा कॉस्ट भी नहीं है ना? 2-3 टाइम बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस में ट्रैवलिंग पे जाता है तो उतना फीस दे देता है। तो आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो, 10 दिन के लिए हम ये फ़ीस रखेंगे, देन आफ्टर बट ऑब्वियस इसका जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है बेटा, 2,500-3,000 के करीब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वर्थ है, लेकिन आप इसका बेनिफिट उठाइए, अगर आप अभी देख रहे हो तो। बाकी तो हम आपके साथ हैं। सर अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अमोल कासार एकेसी है, एंड्रॉइड वालों ने ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जिसके पास आईफ़ोन है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में देखिए कि कैसे आप आईफ़ोन से हमारे ऐप तक पहुँच सकते हो करके। ठीक है? सो डरिए मत दोस्तों, बहुत ईज़ी एग्ज़ाम होता है। आपको हम गाइड करेंगे ही 12th के बाद, बट आप अपने अभी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए 12th पे। लेकिन सीईटी देना है, याद रखिए, जिनको कन्फ्यूजन है बीकॉम करना है, बीबीए करना है, नहीं पता सर, देख रखिए सीईटी। जो भी होगा फिर बाद में एग्ज़ाम नहीं होता और एक बार नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा करके ऐसे, या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे कॉलेज वाले। तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए करके। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो